गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलते हैं, देखते हैं इससे पिछले वीडियो में हम कहाँ से बनाए थे, कितना ऑब्जेक्टिव बनाए थे और कितना छूट गया था, उसको देखते हैं। समझ गया? तो बताओ, एक आध क्वेश्चन ऐसा बताओ जहाँ से हमने बताए थे क्या छूटा था। अच्छा, क्या हमने सवाल दिए थे कि साइन थीटा बराबर 3/5 और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए दिया था सवाल लास्ट। और ये बता दिए थे या छोड़ दिए थे? जल्दी बताओ। बता दिए थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं। यह लिखा हुआ है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 13/5 हो तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एवं कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। जल्दी बड़ा। उसी प्रकार का ये भी सवाल है कि कॉसेक है 13/5 तो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एवं कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। समझ गया? क्या करना है? यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। जल्दी ज्ञात करो, तेजी से। देखो किस प्रकार इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। इसमें भी आए समझ में? अब ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा बराबर। अब देखो ध्यान रखना कि बगल में मेला है तो वहाँ से साउंड बॉक्स बजता रहता है, उसका भी आवाज़ आ सकता है। उसके लिए उस पर ध्यान मत देना, अपना सवाल पे ध्यान देना। कॉसेक थीटा बराबर क्या था? देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन सबको मालूम है कि P/H होता है, तो इसका उल्टा कर दो H/P। कितना है? 13/5। यानी हम कह सकते हैं, मान के H, इसको H माने तो ये हो गया 13 और ये हमारा थीटा है तो ये क्या है? P है। तो ये B है। तो P मालूम है कितना है? 5 है, मालूम है ना। अब B निकालना है तो इसमें भी B निकाल लो। B बराबर क्या होगा? रूट के अंदर H² माइनस P²। H कितना है? H है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। P कितना है? 5 का स्क्वायर 25। यानी कि हम देखिए इसको घटाएंगे तो 144 होता है। 144 का स्क्वायर कितना होता है? 12। यानी कि B बराबर हो गया 12। समझ? B बराबर कितना हो गया? 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B 12 हो गया। B बराबर 12। अब निकाल सकते हैं ना। अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर, उसके बाद कॉस थीटा बराबर, इसके बाद है कॉट थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P हमें 5 है, H कितना है? 13। कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा क्या होता है? B/H। B कितना है? 12। H कितना है? 13। कॉट देखेंगे, कॉट होता है B/P। मालूम है कि नहीं? B/P। तो B कितना है? 12। P कितना है? 5। सभी मान निकल गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर ऐसा 10 क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे तुम लोग घर? बना लेगा? चलो आगे बढ़ जाए। लिखो एक और क्वेश्चन। यदि tan थीटा 12/13 हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में tan थीटा ज्ञात करें। जल्दी देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दे दिया हूँ। यदि tan थीटा 12/13 तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में tan थीटा ज्ञात करें। जल्दी इन सवाल को जल्दी ज्ञात करो। चलो ये सब समझ गए ना? इसको मिटा देते हैं, इसको लेकर चलते हैं। बना लिया है तुम लोग कि नहीं बनाया है? किसको किसको बन रहा है ये सवाल? जिसको बन रहा है वही जो है नंबर लाएगा परीक्षा में। जिसको नहीं बन रहा है नहीं ले आ पाएगा, ये इतना ध्यान रखना। देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, तुम लोग जानते हो एक फार्मूला तुम्हें याद है? बोलो। tan थीटा, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा जानता है बराबर क्या होता है? ये फार्मूला किसको याद है? किसको किसको ये फार्मूला याद है? अगर सबको याद है तो देखो
जब जानते हो कि इसके जगह हम कर दे 12 बटा में कर दे 13 बराबर में tan थीटा, तो साइन हो गया 12, कॉस हो गया 13, हो गया कि नहीं हो गया। हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, जल्दी बोलो, बैठा सकते हैं 2 गुना 12 गुना 13, अब बट्टा में tan थीटा का ये है 12 बट्टा 13 लिख सकते हैं ना। यहाँ क्या करेंगे, 12 12 कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा गुना में, 2 गुना 13 गुना 13 कितना हो गया, 2 गुना 169 गुना कर लो 338 निकल गया। देखो कितना आसान था। इसी सवाल को अगर घुमाते फिराते रहते तो क्या होता, थोड़ा सा दिक्कत होता कि नहीं। आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाए। आ जाओ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो sec थीटा कॉमा tan स्क्वायर थीटा एवं sin थीटा का मान ज्ञात करें। जल्दी लिखो, इस सवाल को बनाओ, इसको मिटा देता हूँ, इस सवाल को बना के दिखाओ, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ सवाल को। चलो इस सवाल को देखो, बनाते हैं, ध्यान से देखो। tan थीटा बराबर क्या है 8/15, तो tan थीटा का अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, P/B, यानी ये P हो गया और ये B हो गया। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, ये क्या होगा B हो जाएगा, ये H। P हमें मालूम है 8, अब B मालूम है 15, H हमें निकालना है। तो जानते हो क्या, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर होता है कि नहीं, 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा, तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, बाहर में निकल जाएगा H बराबर 17। H कितना निकला 17, आज समझ में। अब बताओ तुम लोग, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉस किसका उल्टा है, कॉस का है ना, तो कॉस क्या होता है B/H, तो ये हो जाएगा H/B। tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है P/B, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, P मालूम है 8 है, H मालूम है 17, H मालूम है 17, B मालूम है कितना है 15। अब ये देखो, P मालूम है 8 और B मालूम है कितना 15, ये हो जाएगा 64/225, 64/225। सबको आ गया। चलो एक क्वेश्चन और ले ले, जल्दी बोलो, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते, लिखो 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। इतना ऑब्जेक्टिव करा देंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा पढ़ने वाले छात्र के लिए। जो इसका रिवीजिंग नहीं करेगा फिर तो उसके लिए क्या है, बहुत दिक्कत है, वो कुछ समझेगा ही नहीं। आज बनाया कल भूल गया, आज बनाया कल भूल गया। लेकिन अगर लगातार इस पर ध्यान देगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो बना लेता है और 2-4 दिन के बाद उसको बनता ही नहीं है। तो जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक नहीं बनेगा। अब देखो ये कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे। देखो इसको, देखो पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये क्या है 15 गुना में है यहाँ पे, तो हम इसको कॉट A को इधर रख लेते हैं, 15 को उधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट A बराबर 8/15। हम जानते हैं कि कॉट बराबर
फार्मूला अनुपातिक क्या होता है कि b बटा p होता है कि नहीं। तो ये b हो गया, ये p हो गया। है समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब तुम ही लोग बताओ कि साइन क्या होता है। साइन होता है, साइन a बराबर हो जाएगा p बटा h। अब जानते हैं तुम लोग कि जब मान के चलो p 15 है, b 8 है, तो अभी तुरंत इसमें निकाले थे ना, इसमें कितना निकला था, यानी कि p और b का स्क्वायर जब निकाले थे 8 और 15 का, 8 और 15 का जब स्क्वायर निकाले थे 17 निकला था, h निकला था कि नहीं। तो यहाँ भी h बराबर हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ 15 बटा 17। आज के बाद करा सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है h बटा b। तो ये भी हो गया कितना, 17 बटा h बटा b। b कितना है, 8। निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत किसी को। आगे मिटा के चले, चलो आगे अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इतना बनाओ कि दिक्कत ना आए। लिखो 3 cot a बराबर 4 हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चन में चेंज कर दिया हूँ। अगले क्वेश्चन है 2 tan थीटा बराबर 1। 2 tan थीटा बराबर 1 हो तो 3 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। दो सवाल है, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये है 2 tan थीटा बराबर 1 हो तो 3 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन है। अब तुम लोग को देखने से ऐसा लग रहा है तो बहुत भारी है, समझ गया। और जब इसको बनाएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत ही आसान। जो देखते ही इसको बना लोगे। लेकिन अभी ऐसा दिमाग में चल रहा है कैसे बनाए, इतना कहीं भारी ज़्यादा तो नहीं हो गया है हमको, तो बहुत को ऐसे लग रहे हैं। चलो बना लिया है तुम लोग ये सवाल। चलो अब हम बनाते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ एक देखो बात, अगर ये cot के साथ ये 3 गुना में है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। हम फार्मूला क्या जानते हैं, cot बराबर क्या होता है, b बटा p होता है कि नहीं। यानी इसके अनुसार ये हो गया b, यहाँ पे लिख सकते हैं b बटा p। ये b है, ये p है कि नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे h निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें यहाँ पे देखो 10 में h का ज़रूरत है नहीं ना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी कि p बटा b का स्क्वायर, अब बटा में 1 प्लस p बटा b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 माइनस p कितना है, p तुमको हो गया 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 9। अब बट्टे में b कितना 4 का स्क्वायर 16। इधर भी 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 16 बटा में 9। अब यहाँ पे देखो ऊपर में भिन्न का जोड़ बना लो, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा में 1। और नीचे देखो यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस में 16, यानी 16 प्लस 16 हो जाएगा 16 प्लस 16 बटा में 9। अब यहाँ पे देख लो ऊपर वाला 16 में से 9 गया, कितना 9 7 16, तो 7 बटा 1। और नीचे में कितना हो जाएगा 16 दूना 32 में से 9 गया 21 बटा 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 बटा 1 का गुना 9 बटा 21। तो इससे काटेंगे तो 3, यानी कि 9 बटा 3 कितना आ रहा है 9 बटा 3। कितना मान निकला रे 9 बटा 3।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे ये जो है ना 10 का, ये यहाँ पे भी मान होगा 9/16। तो अब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस में 9, तो यहाँ तो ये ठीक है। और यहाँ पे 16 9 कितना होता है 25, तो यहाँ 25/9, और इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, किसका है, इसका देखो, हाँ यहाँ पे 16 होगा। थोड़ा इसको फ्रेश करने दे। देखो ये इसका ले लो, यानी कि P क्या होता है P/B, तो P कितना है, यहाँ पे पहले लिख दो P/B का स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस P/B का स्क्वायर, 1 माइनस P कितना है, यहाँ पे देखो P है 3, तो 3 हो गया 9, अब B कितना है 4, 4 हो गया 16, नीचे में 1 माइनस बटा 16। अब आगे यहाँ बढ़ जाओ, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 9/16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9/16, यही ना होगा। और ऊपर में 16 में से 9 गया 7/16, और इसको यानी कि 16 9 25, और उल्टा देंगे तो गुना में हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लो बटा में 25/16, तो ये हो जाएगा 7/16, गुना हो जाएगा 16/25, 16 16 कैंसिल, ये हो गया 7/25, कितना आया 7/25। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद जो है मान उल्टा पुल्टा आ जाता है, ये नहीं ध्यान रखना इस पर, आज समझ में। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसमें भी इसी प्रकार हम बना लेंगे, tan थीटा इधर रख लेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाए 1/2। इसका अनुपातिक फार्मूला क्या होता है P/B होता है कि नहीं, P/B, P हो गया 1 और B हो गया 2, आए समझिए। तो इसमें भी हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना cos थीटा, cos थीटा क्या होता है B/H, तो हमें H चाहिए कि नहीं, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये मान लेते हैं P, इसको B, इसको H मान लेते हैं, तो ये तुम्हारा B कितना है 2 और P कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 1 5, तो रूट में हो जाएगा, यानी कि H बराबर √5, H बराबर √5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला B/H, तो B यानी कि B/H, अब प्लस साइन यानी P/में H का स्क्वायर, इसके नीचे में चलेंगे, नीचे में 2 गुना यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी B/H, अब प्लस यहाँ पे देखो प्लस नहीं माइनस में साइन क्या होता है P/H होता है कि नहीं। यहाँ पे चाहे तो यहाँ से काट भी सकते हो, समझा, नहीं तो मान लेके यहाँ से बढ़ जाओ, नहीं काटेगा तो यहाँ से मान लेके बढ़ जाओ, समझ गया, नहीं तो यहाँ पे काट भी सकता है, ये दोनों एक ही साथ यहाँ पे कट जाएगा। देखो यहाँ पे 3 गुना B कितना है, B देखो यहाँ B दिखाई 2, अब बटा में H कितना है √5, समझ गया, प्लस P कितना है, P है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, H कितना है, H है 5, तो यहाँ √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 होगा। फिर उसी प्रकार नीचे में यहाँ पे ले लो 2 गुना 2/√5 और माइनस 1/5, आज समझ में। अब थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा तभी बनेगा, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करो गुना कर लो, ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 बटा में √5 माइनस यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस 1/5, अब बट्टे में हो जाएगा
4/√5 माइनस हो जाएगा 1/5। अब ऊपर में भी भिन्न का जोड़ और नीचे में भी भिन्न का जोड़ है, जोड़ घटो। अब दोनों बनाओ यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5 और 5, क्या होगा इसका एलसीएम? 5/5। अब ये देखो, भाग देगा √5 से तो √5 तो कट जाएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या ऊपर में लिख सकते हैं 6 × 5 30 प्लस 5 से भाग देगा 5 कटेगा, रूट बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 से गुना करेंगे तो √5। इसके नीचे में देखो, यहाँ पे इसमें भी इसी प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम तो उतने हो जाएगा 5√5। अगर 4 से √5 से √5 में भागते कट जाता तो 5 चौका 20। अब माइनस में हो जाएगा 1 गुना √5। 5 से 5 कैंसिल, √5 बच गए 5। अब यहाँ पे देखो 30 प्लस √5 बटे 5√5, समझ गया। और इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5√5 बटा में 20 माइनस √5। अब देखेगा यहाँ पे ये सेम है ना, यहाँ से काट दो, समझ गया। तो क्या बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा। फिर 30 प्लस √5 अब बटा में 20 माइनस √5। ये तो कुछ और मान आ रहा है। देखो इतना मान तो नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, शुरू से मिला लो थोड़ा। देखो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे देखो हमको लग रहा है यहाँ गलती है। देखो साइन स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, और यहाँ हम क्या किए हैं, रूट में स्क्वायर करने के बाद ये बाहर निकाले तो 5 निकला। तो यहाँ पे जो है ना स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे √5 होगा, यहीं पे गलती है, √5, समझ गया। अब √5 तो अब जो है जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या है 6/√5 प्लस 1/5, तो यहाँ भी हो जाएगा रूट के अंदर में 5, सही हो गया। तब यहाँ पे देखो नीचे ये तो सही है, इसमें देखो नीचे वाला में यहाँ पे हो जाएगा √5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √5 से अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, √5 और √5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, √5, समझ गए। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें सिर्फ 5 हटेगा, √5 हो जाएगा नहीं। अब देखो अब √5 से यानी कि यहाँ पे भाग भी तो देखना है ना, कि मान के चलो √5 तो इनका एलसीएम हुआ, तो √5 से √5 कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला तो उतने रह जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला यहाँ पे देखो, इसको यहाँ हो जाएगा √5, यहाँ पे क्या आ रहा है मान, √5 तो कट जाएगा, समझ गया। यहाँ पे √5 को तो हम काट देंगे, समझ जाते। देखो उस सवाल को मैं फिर से मिटा दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर लगा है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। यही स्क्वायर की वजह से हम जितना भी बनाए थे ना, तब जो है मान उल्टा आ रहा था। स्क्वायर से भी निकलेगा लेकिन दूसरा मान निकल रहा है, लेकिन जो अब सवाल था वो सवाल ये था। फिर से सवाल को लिख दिया हूँ, अब इस सवाल को बना, सवाल ये था, है समझ में। तो सवाल इसको बना, यहाँ स्क्वायर था इसके वजह से डिस्टर्ब थोड़ा हो रहा था, तो सवाल ये है तो इसको बनाओ। यहाँ पे देखो 10 को इधर रख देते, 2 उधर ले जाते हैं, tan थीटा बराबर 1/2। और जानते हो कि इसका अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, P/B। तो ये हो गया P और ये हो गया B। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, P हो गया, ये B हो गया।
इसको थीटा मान लेते हैं। ये ए और ये बी और ये सी, ये समकोण हो गया। इधर वाला पी हो गया और ये जो है ये बचा जो है छोटा वाला भुजा ये बी हो गया। हमें एच मालूम करना है तो हम निकाले हैं ना, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट के अंदर में 5 आ जाएगा। एच बराबर रूट के अंदर 5 होगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। हमें आप पी देखो, पी बराबर 1, बी बराबर 2 और एच बराबर √5। ये मान हमें इसमें रख के निकलना है। 3 गुना ऐसे लिख सकते हैं, कॉस का क्या होता है b/h प्लस यहाँ पे एक देखो ऐसे भी रख सकता है, इन दोनों का मान सीधे डायरेक्ट भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट ही रख देते, क्या दिक्कत है। cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। फार्मूला होता है एक, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होता है 1। रख दिए। अब नीचे में देखो 2 गुना, इसको लिख दो, यानी कि ये हो गया b/h अब माइनस p/h। ऊपर में तो 3 हो जाएगा, नीचे में 2 गुना p माइनस b/h। 3 बटा में देखो 2 गुना p कितना है 2 माइनस 1/h कितना है √5। अब यहाँ पे देखो ऊपर में 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ 3 बटा में 2/√5 है, समझ में। यहाँ पे कैसे हो जाएगा देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 गुना 1/√5 हुआ 3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√5। अब देखो √5 जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/1 गुना √5/2, तो ऊपर में हो जाएगा 3√5/2। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझ गया। और अगर मैं इसको अगर बदलता नहीं हूँ मान में, अगर मान रखता अनुपातिक मान, तो दूसरा आता है। अब यहाँ देखो हम जब ऊपर वालों को चेंज कर दिए तो ये देखो क्या मान निकला। अब ऊपर वाला का मान रखो, इसको भी रखो b/h प्लस p/h। इसमें भी देखेगा, इसका एलसीएम ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा h, ऊपर में हो जाएगा p, अब प्लस में b प्लस में p। यहाँ मान रखो यहाँ भी, यानी कि b है 2 अब प्लस p है 1 बटा में √5 रख दिया यहाँ पे, यहाँ भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लग सकते हैं ऊपर में 3 बटा में √5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान से 3 बटा में √5। अब क्या होगा, अब इसका जब मान निकलेगा तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, समझ गया। जब मान निकलेगा तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, तब यहाँ पे देखो, अब ये मान नहीं निकलेगा, अब यहाँ पे निकलेगा 3/√5 गुना √5/2। ये और ये कट गया, क्या निकला है, ऊपर में 3 नीचे में 2, 3/2, 3/2। और ये गुना तो छूट गया, ये 3 से हमको गुना करना था ना, यहीं पे हम लिखना भूल गए, यानी कि यहाँ पे भी होगा 3 गुना इतना, 3 गुना इतना, यानी 3 से हम गुने ही कर देते, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9/2 ये आंसर। इसको तो रोक के रखा हो। दोनों तरह से बता दे। देखे अगर इसका मान रखेगा, ध्यान रखना, इसका अगर मान रखेगा, समझ गया, तो यहाँ पे कुछ और मान आएगा। तो दोनों, अगर दोनों का हम मान रखते तब लेके चलते तो ठीक था, तब आता हमारा 3√5/2 ये जो आ रहा था ना, दोनों का मान रखते तब, तो दोनों का अनुपातिक मान रखे तो ये आया, समझ गया। तो पहले जो हम सवाल दिए थे यहाँ पे स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटा देना, समझ गया। अब जो है इसमें 2 सवाल और बच गया, इनको मिटा के दोनों सवाल बना देते हैं। ये हमारा 2 सवाल है। tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान देखो। तब जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है कि नहीं।
तो यहाँ पे देखेगा √3/2 है कि नहीं। तो √3 क्या हो गया, P हो गया, ये B हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया P, इसको मान लेते हैं B, ये हो गया H। समझ गया, ये समकोण है, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला P हो गया लंब। अब हम जानते हैं क्या, यानी कि P का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का प्लस 4 2 का, यानी कि 3 प्लस 4 कितना हुआ, रूट के अंदर में 7 हो जाएगा। कारण कितना हुआ, रूट के अंदर 7, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर √3, B बराबर 2 और H बराबर √7। निकाल के देखो, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए, मतलब कि हो गया ये तुमको P/H प्लस कॉस ए क्या हो गया B/H। इन दोनों का एलसीएम जब लोगे तो क्या होगा, P + B/H। P कितना है, P देखो √3 प्लस B कितना है 2/√7। हर का परमेयकरण कर दो, 3 + 2/√7 गुना √7/√7। तुम्हारा इतना भी मान हो सकता है, जितना ये निकला इतना भी हो सकता है। समझ गया। यार हर का परमेयकरण करेगा तब भी जो है ना ये कटेगा, फिर तो उतने रह जाएगा। हर के परमेयकरण करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतने रह जाता है। आज समझ में, तो उतने उसका मान रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस सवाल को देखो, इसमें भी वही दिया है ना, यानी यही फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 5/4 है, तो यहाँ पे P को हम ले लेंगे कितना 5 और B को ले लेंगे 4, और 5 और 4 का एलसीएम जब क्या कहते हैं कर्ण जब हम निकालेंगे लंब, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना होता है 41। तो कर्ण निकलेगा रूट के अंदर में 41, रूट के अंदर में 41। अब यहाँ जब बैठाएगा तो क्या होगा, P/H प्लस B/H, इसके नीचे में हो जाएगा P/H माइनस B/H। निकालेगा तो यहाँ P + B और बटा में H, नीचे में इधर हो जाएगा P - B, नीचे में H तो कैंसिल हो गया। ऐसा समझ में, ऊपर में क्या बचा P + B या बटा में P - B। अब देखो P कितना है, P है 5 और B है 4। अब P कितना है 5, अब B है 4। अब देखेगा तो 5 × 4 = 9 बटा में 1, यानी कि इसका मान 9 निकला। कितना निकला 9। आज समझ में। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और ध्यान रखें कि जो सवाल हमने दिए थे 3 cos θ × sin² θ बटे 2 cos θ, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस sin θ। तो यहाँ ध्यान रखना कि इसमें जो है ना ये 2 नहीं होगा, इस वजह से सवाल मिस्टेक हुआ। याद रखना ये 2 नहीं होगा, होगा यहाँ तो यहाँ भी होगा। ऐसा समझे।